Hello बच्चों, let's read the question. A piece of cheese is located at 12,10 in the coordinate plane. A mouse is at 4,-2 and is running up the line y equals to -5x plus 18 at the point a, b. The mouse starts getting further from the cheese rather than closer to it. The value of a plus b is. देखो इस क्वेश्चन में जो है चीज का जो पोजीशन है वो 12,10 है कोऑर्डिनेट प्लेन में, और एक माउस जो है रनिंग स्टार्ट कर रहा है 4,-2 से अलोंग द लाइन y इक्वल्स टू -5x प्लस 18। ठीक है, और हमें कह रहे हैं कि a, b पे जब ये पहुंचता है तो उसके बाद से वो पास जाने के बजाय दूर जाने लगता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि a प्लस बी की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इसको हम कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं। देखो जैसे मान लो तुम्हारा ये y इक्वल्स टू -5x प्लस 18 है। ठीक है, ये लाइन है y इक्वल्स टू -5x, ये लाइन है y इक्वल्स टू -5x प्लस 18। ठीक है, इस पे 4,-2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी चेक कर सकते हैं। 4 यदि हम पुट करेंगे तो 4 इंटू -5 तुम्हारा -20 प्लस 8 -2 है ना। मतलब इस पे कहीं माउस जो है वो यहां से स्टार्ट कर रहा है रनिंग और इसी लाइन पे रन कर रहा है। ठीक है, और मान लो ये पॉइंट है तुम्हारा 12,10। ठीक है, 12,10। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है मान लो। ठीक है, और ये पॉइंट मान लेते हैं चलो ये A है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ये माउस इस पे रन करना स्टार्ट किया तो a, b पे पहुंचने के बाद ये दूर जाना स्टार्ट हो जाता है, क्लोजर। देखो जब जैसे जैसे ये इधर की तरफ जाएगा वैसे वैसे p के पास जाएगा, है ना, p से डिस्टेंस कम होती जाएगा। लेकिन ये जब a, b पे पहुंच रहा है ना, ये मान लो a, b है, तो जो पास अभी तक जा रहा था वो अब दूर जाने लग रहा है। इसका मतलब ही ये क्लियर हो गया कि ये जो a, b है, ये जो तुम्हारा a, b है, मान लो ये b पॉइंट है, ये a, b पक्का है कि इस p का फुट होगा इस लाइन में, है ना। मतलब यहां से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, p से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी लाइन पे, है ना, जो गिवन लाइन है उस पे, तो ये एक्चुअली इसी b पॉइंट पे कट करेगा। b जो है वो फुट है, ये क्लियर हो चुका है। तो फुट को फाइंड करने के लिए हमें फुट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले वही की स्किल से लिख लेते हैं, की कंसेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करेंगे उसको नोट कर लेते हैं। तो जो मेन की कंसेप्ट है वो ये है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ x1, y1, मान लो x1, y1 पॉइंट है इन द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज गिवन बाय x माइनस x1 बाय a इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय b इक्वल्स टू -1 इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो ये एक इक्वेशन है जिसमें तुम्हारा x और y जो है अननोन है, x1 y1 a b क्या है ये तो हमें पता है, x1 y1 जिसका हमें फुट फाइंड करना है, a b जो है a b c हमें पता है क्या है, a b c तो कोफिशिएंट हो गया, x का y का और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो देखो इसमें एक्स वाई जो अननोन है ना, ये एक्स वाई एक्चुअली कोऑर्डिनेट देगा किसका, तो फुट का, है ना। तो सिंपल ये फॉर्मूला है जिसको हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। हमें पॉइंट तो पता ही है, x1 y1 यहाँ पे 12,10 है ना। तो वैल्यू हम एक बार मान लो लिख लेते हैं, क्या क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है x1 y1 वो क्या है,
ठीक है। तो x1 हो गया तुम्हारा यहाँ पे 12, ठीक है। y1 हो गया तुम्हारा यहाँ पे 10, ठीक है। a यहाँ पे क्या है, a तुम्हारा कोफिशिएंट होता है ना, तो सबसे पहले हमें इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हमें a को फाइंड करने से पहले हमें लाइन को ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम a लिखेंगे। तो जो लाइन है वो क्या है, x1 y1 तो हमने लिख लिया क्योंकि यहाँ पे हमें ये पता है, लेकिन abc तो तभी लिख पाएंगे जब उसको हम लाइन को कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबको लेफ्ट साइड ले आते हैं, ठीक है। -5x प्लस 18 को हम लेफ्ट साइड लाते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगा, 5x प्लस y माइनस 18 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग यदि हम abc लिखें, है ना, तो a आ जाएगा तुम्हारा a जो है आ जाएगा तुम्हारा 5 कंपेयर करके, b जो है आ जाएगा तुम्हारा 1 और c जो है वो तुम्हारा आ जाएगा -18, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट हमारा x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b और z का कोफिशिएंट c। तो abc जो हमने ये फाइंड कर लिया। तो देखो अब ये सारी वैल्यूज इसमें हम पुट कर देते हैं। तो सारे वैल्यूज यदि हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा फुट हम फाइंड कर पाएंगे, है ना। और फुट हमारा a, b है, ठीक है। तो सिंपल देखो, हमें x, y फुट है, तो हम फुट का कोऑर्डिनेट भी हमें पता ही है, ठीक है। तो फुट का कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा x, y की जगह a, b भी पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x जो है वो क्या है, ये भी चूंकि फुट का कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो यहाँ पे x भी हम पुट कर देते हैं। x की जो वैल्यू है x1 y1 12, 10 हो गया, abc ये हो गया, और यहीं पे लिख लेते हैं कि जो x की वैल्यू है वो भी हमें पता है यहाँ a, और जो y की वैल्यू है वो भी हमें पता है b, ठीक है। ये सारे वैल्यूज हमें पता है। तो ये सारे वैल्यूज x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -18, x1 इक्वल टू 12, y1 इक्वल टू 10 इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या है। तो जब हम ये पुट करेंगे तो a माइनस x1 और x1 था तुम्हारा 12, a माइनस 12 बाई कैपिटल A तुम्हारा 5 है, इक्वल्स टू b माइनस 10 बाई कैपिटल B तुम्हारा 1 है, और इक्वल्स टू -1 इंटू कैपिटल A x1। तो कैपिटल A तुम्हारा यहाँ 5 है ना। तो 5 इंटू 12 प्लस y1, तो y1 आ जाएगा तुम्हारा, तो कैपिटल B 1 है तो 1 इंटू y1 आ जाएगा, तो 1 इंटू y1 तुम्हारा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस 10 -18, ठीक है, और डिवाइडेड बाय कैपिटल A स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्क्वायर। तो कैपिटल A तुम्हारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो यहाँ से ये हमने पुट किया तो ये आया। अब यहाँ पे a माइनस 12 बाई 5 इक्वल्स टू क्या आ गया, b माइनस 10 बाई 1, और इक्वल्स टू में आ जाएगा तुम्हारा, ये देखो 60 प्लस 10 70 माइनस 18 52, है ना। 52 बाई 26 2 आ जाएगा, तो ये -2 हो गया, ठीक है। तो यहां से अब यदि हम फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करें तो a इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा -10 प्लस 12, ठीक है, -10 प्लस 12, ठीक है। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। और यदि हम सेकेंड और लास्ट को इक्वेट करें तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा b इक्वल्स टू -2 प्लस 10, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8। तो a 2 आ गया, b 8 आ गया। हमें पूछा क्या गया है, a प्लस b, तो a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस 8 दैट इज 10, ठीक है। तो 2 प्लस 8 जो है तो हमारा 10 के इक्वल होता है, तो ये 10 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और यही हमें पूछा गया था कि a प्लस b की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसको हम मार्क भी कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया, इसको हम हाईलाइट भी कर लेते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।